हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, आज की क्लास करंट अफेयर्स की होने वाली है। तो हम लोग आज की क्लास में करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। अभी तक क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन है हमारा, डिश टीवी ब्रांड इंडिया ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ऑप्शन दिया है आपका, पहला नंबर महेंद्र सिंह धोनी, बी राहुल द्रविड़, तीसरा है विराट कोहली और चौथा ऑप्शन दिया है ऋषभ पंत। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, ऋषभ पंत। डिश टीवी ब्रांड इंडिया के इनको एम्बेसडर चुना गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है हमारे ऋषभ पंत के बारे में। तो ऋषभ पंत उत्तराखंड के निवासी हैं। ठीक है, याद रखना है, ऋषभ पंत उत्तराखंड के निवासी हैं। दूसरा फैक्ट क्या दिया है, ऋषभ पंत घरेलू क्रिकेट दिल्ली के लिए खेलते हैं। पंत मुख्यतः बल्लेबाजी और विकेट कीपर हैं, इंडिया टीम के विकेट कीपर भी हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। आगे है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति ने बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक में किन देशों के एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया? तो हमको बताना है। तो यहां पे ए नंबर दिया है रूस, बी नंबर दिया है बेलारूस, तीसरा दिया है यूक्रेन। तो दो देशों पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है, पहला रूस और दूसरा बेलारूस, यानी आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। कौन सा? ए एंड बी, रूस एंड बेलारूस। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं, रूस के बारे में अगर बात करें तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को है। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। अभी यूक्रेन एंड रूस का महायुद्ध चल रहा है ना। और रूस की मुद्रा क्या है? रूसी रूबल। प्रधानमंत्री है यहाँ के मिखाइल मिशुस्टिन। रूस के बारे में ये हमें याद रखना है, ये रूस का दिया है। बेलारूस की बात करें तो राजधानी मिन्स्क है। राष्ट्रपति हैं एलेक्जेंडर लुकाशेंको और मुद्रा है बेलारूसी रूबल। ठीक है, ये हमारा बेलारूस के बारे में दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन पहला दिया है महाराष्ट्र, दूसरा दिया है बिहार, तीसरा दिया है कर्नाटक और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी नंबर बिहार, है ना, डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। आमिर सुबहानी को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह चीज याद रखना कि बिहार का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आमिर सुबहानी को। और दूसरा फैक्ट क्या है? HIT कोविड ऐप लॉन्च किया गया है, कहां? बिहार में। तीसरा क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है यहाँ पे बिहार में। और क्या फैक्ट है? लड़कियों के लिए 33% आरक्षण, यानी 33% आरक्षण की घोषणा की। कौन कौन से? मेडिकल एंड इंजीनियरिंग कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% की आरक्षण की घोषणा की गई है बिहार में। अगला चौथा क्वेश्चन, चौथा नंबर है हमारा, क्या दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना जारी की, यानी योजना शुरू की? तो आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है असम, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा सही, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा सही हो जाएगा। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं तो देखते हैं। दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ। ठीक है, दूसरे बांग्लादेश फिल्म महोत्सव का उद्घाटन अगरतला में हुआ। अगला है, क्या फैक्ट है दिया है? 44वां कोक बोरोक दिवस 19 जनवरी त्रिपुरा में मनाया गया, है ना, त्रिपुरा के बारे में है। तीसरा क्या है? प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच नए हाईवे की मंजूरी दी है। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने
MSME आइडिया हैकथॉन 2022 की घोषणा की? आपको बताना है हाल ही में किसने MSME आइडिया हैकथॉन 2022 की घोषणा की? तो ऑप्शन दिया है पीयूष गोयल, नारायण राणे, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा आपका। कौन सा? नारायण राणे। छठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, आइए देखते हैं। छठवां नंबर क्या पूछा है? हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन दिया है, ए नंबर दिया है भोपाल, बी नंबर दिया है इंदौर, सी नंबर दिया है ग्वालियर और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, ग्वालियर, जहां पे ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है। अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम लोग, फैक्ट जान लेते हैं। पहला नंबर फैक्ट क्या है? खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ कहां पे? ग्वालियर में। दूसरा क्या है? कॉलर वाली यानी सुपर मॉम के नाम से मशहूर बाघिन का यहाँ पे निधन हुआ है कहां पे? ग्वालियर में। तीसरा फैक्ट दिया है, राज्य में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन के लिए कानून बनेगा। चौथा फैक्ट क्या है? राला मंडल अभ्यारण्य में नाइट सफारी शुरू हुई। और चौथा क्या है? नेक्स्ट है हमारा कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना, सतपुड़ा नेशनल पार्क यहाँ पे हैं। कहां पे हैं? तो आपका ग्वालियर में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सातवां नंबर, IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बताना है IRDAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ए नंबर अर्जुन रंगा, बी नंबर देवाशीष पांडा, सी नंबर अश्वनी भाटिया और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बताना है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देवाशीष पांडा। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इरडाई का फुल फॉर्म कभी कोई पूछ देता है, इरडाई का फुल फॉर्म बताइए। तो क्या बताना है आपको? आई से इंश्योरेंस, आर से रेगुलेटरी एंड डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी, यानी इंश्योरेंस, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहां शुरू किया गया? ऑप्शन दिया है थापर नगर झारखंड, भोपाल मध्य प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। कहां से स्टार्ट किया गया? तो ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा हमारा, थापर नगर झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो झारखंड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, इनको देख लेते हैं। झारखंड का सबसे बड़ा नगर क्या है? जमशेदपुर। झारखंड के प्रमुख लोक नृत्य क्या है? छऊ, तरहुल, जट जटिन, कर्मा, डांगा, सोहराई। ये इनके प्रमुख नृत्य हैं। एक नंबर में कभी कभी पूछ देता है। झारखंड की प्रमुख नदियां क्या है? दामोदर, शंख, स्वर्णरेखा, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, सकरी आदि यहाँ की नदियां हैं। झारखंड की प्रमुख कृषि उत्पादन क्या क्या है? तो धान, ज्वार, बाजरा, है ना, ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन है, आइए बढ़ते हैं आगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कितने छात्रों का चयन करेगा? यानी यंग इंडिया यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, यानी इसरो यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के लिए कितने छात्रों का चयन किया जाएगा, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन दिया है 200, बी नंबर 250 और सी नंबर 150 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 150, यानी 150 छात्रों का चयन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दिए हैं, तो आइए जान लेते हैं। तो इसरो का मुख्यालय कहां है? तो आपको बताना है बेंगलुरु में है। संस्थापक कौन है? तो विक्रम अंबालाल साराभाई, यानी यहाँ के संस्थापक हैं इसरो के। इसरो की स्थापना की तारीख एवं जगह, इसरो की स्थापना क्या है? 15 अगस्त
यानी 15 अगस्त 1969। और इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस सोमनाथ। ये चीजें एक्स्ट्रा फैक्ट में आप लोग लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए, एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो ऑप्शन दिया है एस सोमनाथ, बी चंद्रशेखर, सी नंबर दिया आर वेंकटेश्वर और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। बी क्या है? बी चंद्रशेखर। आगे बढ़ते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट में देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में हम लोग जानेंगे कि भारतीय वायुसेना के बारे में। तो स्थापना कब की गई? 8 अक्टूबर 1932 में भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली है और प्रमुख इसके कौन है? विवेक राम चौधरी। ठीक है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? संदीप सिंह है, जो कि अभी बने हैं। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट तो आपको बताना है, तो ये शिवांगी सिंह है। शिवांगी सिंह राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट थी। अगला है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन है? तो भावना कंठ बनी है। ठीक है। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट हरिता कौर देओल है। ठीक है। ये चीजें आपको याद रखना है। यानी पहली महिला यानी राफेल उड़ाने वाली तो शिवांगी सिंह, और पहली महिला फाइटर पायलट तो भावना कंठ, और सिर्फ महिला पायलट भारतीय वायुसेना की तो हरिता कौर देओल। ये चीजें याद रखनी है आपको। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों के ऑन बोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है? हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक को नए ग्राहकों के ऑन बोर्डिंग को रोकने का निर्देश दिया है? ऑप्शन ए दिया है पेटीएम बैंक ने, बी नंबर दिया है फिनो बैंक यानी फिनो पेमेंट बैंक, सी नंबर दिया है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है, तो ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा, फिनो पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, फिनो पेमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई के बारे में कुछ जानते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोला जाता है आरबीआई को, भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का केंद्रीय बैंक है यानी बैंकों का बैंक। यह भारत के सभी बैंकों को संचालित करता है। दूसरा फैक्ट क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक का गठन कब हुआ? तो आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935। एसएससी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन। 12वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? चार धाम परियोजना समिति का अध्यक्ष बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन दिया है सुमंत मित्तल, दूसरा है जस्टिस AK सीकरी, सी नंबर दिया है अजय भूषण पांडे और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, जस्टिस AK सीकरी। यह ऑप्शन आपका बी नंबर सही हो जाएगा। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लॉन्च की है? ऑप्शन है आपका पीयूष गोयल, बी ऑप्शन है शरद पवार, सी ऑप्शन है भूपेंद्र यादव और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा आपका, भूपेंद्र यादव। ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, भूपेंद्र यादव। नोट करते चलिए। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जारी वी डेम डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 यानी वी डेम डेमोक्रेसी 2022 जो रिपोर्ट है में कौन शीर्ष पर रहा? ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही हो जाएगा स्वीडन यानी बी नंबर सही हो जाएगा, जो देश शीर्ष पर रहा है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 15वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य सरकार ने नाबार्ड के साथ समझौता किया? तो ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, ओडिशा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा, ओडिशा ने यानी ओडिशा के साथ नाबार्ड ने समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रखिएगा, क्या होता है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। 16वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कितने भारतीय हवाई अड्डों को ACI वर्ल्ड के ASQ अवार्ड, याद रखना है ASQ अवार्ड 2021 में जगह मिली? तो आपको बताना है कितने हवाई अड्डों को। तो ऑप्शन है 8, 6, 5। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, 6 हवाई अड्डों को जगह मिली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन, सत्रहवां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया? चलिए, तो ऑप्शन है आपके राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कर्नाटक। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कर्नाटक। यानी कर्नाटक राज्य सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। तो कर्नाटक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उनको देख लेते हैं। पहला है, कर्नाटक का सबसे बड़ा नगर क्या है? तो बेंगलुरु है। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्य जान लेते हैं। तो यक्षगान बहुत पूछा जाता है, कुनीता, कारगा, लांबी आदि। अगला है, कर्नाटक की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? तो कावेरी, कृष्णा, तुंग, भद्रा, सरस्वती, कालिंदी। और कर्नाटक की सीमाएं गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल इनसे जुड़ी हुई हैं। अगला है, कर्नाटक के प्रमुख कृषि उत्पादन क्या क्या है कर्नाटक में? तो धान, चावल, ज्वार, रागी, बाजरा। आगे बढ़ते हैं। 18वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। 18वां नंबर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? ऑप्शन दिया है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, क्या? तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया है? हाल ही में भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क किस शहर में खोला गया? तो ऑप्शन दिया है आपका सूरत, पुणे, मुंबई, हैदराबाद। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हैदराबाद। ओके, आगे बढ़ते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है। बी नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022, पूसा राष्ट्रीय कृषि मेला 2022 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन दिया है आपका कैलाश चौधरी, बी निर्मला सीतारमण, सी नंबर अमित शाह और डी नंबर पीयूष गोयल। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका कैलाश चौधरी। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में 10 और 11 मार्च 2022 को तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव कहां शुरू किया गया? तो ऑप्शन दिया है आपका गुरुग्राम में। ऑप्शन ए दिया है गुरुग्राम में, बी दिया है जयपुर, अगला है नई दिल्ली, अगला है रायपुर। तो ऑप्शन बी सी सही हो जाएगा आपका, नई दिल्ली में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। नेक्स्ट हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? फिर से एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर आपका हो जाएगा क्या? उत्तर देख लीजिए, उत्तर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इनको आप लोग नोट करते चलिए। ऑप्शन हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट चलते हैं। बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है? बैंक नोट प्रेस कहां स्थित है? तो आपका हो जाएगा कहां पे? तो देवास में। ठीक है, देवास में बैंक
नोट प्रेस स्थित है। अगला है नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो आपको बताना है, तो उत्तर हो जाएगा अमरकंटक में। अमरकंटक में, ओके, अमरकंटक में हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। चंबल, केन, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? चंबल, केन, बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? तो आप लोग बताएंगे, तो उत्तर हो जाएगा यमुना। यमुना नदी की, ओके, यमुना नदी की ये सभी सहायक नदियां हैं, यमुना नदी की। नोट करते चलिए। अगला है खेलों की रानी किसे कहा जाता है? खेलों की रानी किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आपका एथलेटिक्स। एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो आप लोग बता देंगे कहां पे? बोध गया में। बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो बताएंगे आप लोग स्वामी दयानंद ने। दयानंद ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की प्रमुख भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? बताना है आपको। तो हम लोग क्या बताएंगे? उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी। उत्तर क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आप लोग बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश में। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये कहां का है? असम का है। आगे चलते हैं। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करवाया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1964, 1964 में आजाद करवाया गया। आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो अपना जहां पे हम लोग रहते हैं, एशिया महाद्वीप। कहां है? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप ये विश्व का सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी। बिहार का शोक, यहां पे हमेशा हर साल बाढ़ आती है, तो इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। आगे, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो आप लोग बताएंगे 18 पुराण हैं। हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो 18 पुराण हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका असम। आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? तो आंसर हो जाएगा श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पे पड़ती है? भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पे पड़ती है? तो आप लोग बताएंगे लेह में। लेह में सबसे अधिक ठंड पड़ती है। नेक्स्ट है, सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है?
सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आप लोग बताएंगे बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है, तो यहां तक हम लोग की आज की क्लास करंट अफेयर्स की समाप्त होती है। आई होप क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी आप लोगों को। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और इन सभी क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लें। थैंक यू।